करेंगे आप? कैसे रहेंगे जगहों में, कहाँ बसेंगे? रोज चलोगे डूब में होतन पॉइंट और कछु नहीं आप। बाढ़ बहुत भयंकर बाढ़ थी, लोग घरों में जिनका सामान रह गया, नुकसान बड़ी मात्रा में हुआ है। कुछ नहीं है, दिया सती तो पेड़ चली गई, हम क्या करते? दो भाई आई तो चली गई, हमने पकड़े नहीं भाई, आदमी है तो नहीं, हम अकेले थे, हम क्या कभी इसके पास कहाँ जाते? चली गई बिन्ने के दिन चली जाने, तुम बच जाओ। है? मध्य प्रदेश के 7 जिलों में भीषण तबाही आई है। 6 पुल तो सिर्फ भिंड जिले में गिर गए हैं। हजारों एकड़ जमीन जो है वो बर्बाद हो गई है। कई हजार घर गिर गए हैं, जमीजोद हो गए हैं, चाहे वो भिंड हो, श्योपुर हो, शिवपुरी हो, मुरैना हो, ऐसे कई सारे जो ज़िले हैं वो तबाह हुए हैं। मैं अभी भिंड के एक गांव पहुंचा हूं कि यहाँ तक पहुंचने में मुझे छींकें आ गई हैं। 2.5 किलोमीटर पैदल चल के मैं इस गांव तक आया हूं। नदी का पानी तो उतर गया है, लेकिन जो अब तस्वीर नजर आ रही वो और भयावह है। ये तस्वीरें आपने शायद नहीं देखी होंगी। हम क्या करेंगे आप? कैसे रहेंगे जगहों में, कहाँ बसेंगे? मैं दो जो कुछ साधना दो भाई, तो हमें ना रहो मैं, और क्या करेंगे आप? ये बता सक चलेगा? मेरे तो बच्चे अच्छे बाहर आते, बहुएं आती, सब हम चलेगा लेके, अब ना कुछ है नहीं है। हमें कितने भेजो, कितने क्या करोगे? दो तो कि नहीं दो कछु, और क्या करेंगे हम? अब बच्चे को लौसन पानी तो नहीं मिल रहा, बच्चे कैसे जी रहे, रोए रहा है बच्चे, क्या करें? हम भी रोए रहे, बच्चे भी रोए रहे, क्या करो? अब तो कभी आते नहीं, भिंड चले गए थे तो कुछ भी नहीं रहा, सब चला गया। मोड़ा गई, हमने तो कुछ भी निकाल पा, कच्छु गई, गल्लू पानी निकाल पा। बच्चे आते 200 रुपये नहीं लेकर कड़ गए, और देखिए गल्ला पानी भावा सब चला गया। बौसन भरे थे, सिंक चपी से सब टूट गए, सब चले गए, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास तो बिल्कुल कच्ची नहीं है। और के घर नहीं आते। कई महिलाएं आप देखोगे ना तो उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो थम नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका दर्द अभी भी कोई सुनने वाला नहीं। और मतलब क्या करी थी अम्मा? हम तो भाई मैं सोए रहे थे, हमें नहीं पता नहीं, हम तो डूब गए, तब खड़े हुआ में से पानी भर गया घर में पूरे में कमाने में, और हमने कुछ नहीं काट पा। भैंस चौंपे सब कुछ वहाँ में चले गए, बच्चे भैंस बह गई आपकी? हाँ सब कुछ चले गए। 3 भैंस बनी थी वहाँ में हमारे, नैने पतरे चौंपे सब चले गए, कुछ नहीं रहा। माँ गेहूँ गल्ला कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे मतलब छत से कम 5 फीट ऊपर था। छत से 5 फीट ऊपर? हाँ। ऊपर छत के पास से कम 5 फीट ऊपर था, और ये पूरा डूब के चल रहा था पानी, पूरा गांव में, पूरा गांव डूब के चल रहा था, कुछ नहीं बचा, पूरा गांव नहीं बचा। ये भरने को आपके फट गए, सारे गांव में मजदूर। किसका? कुमार एक और दादा देखिए, इनका भी बहुत नुकसान। बर्तन से पेट पालना, घर चला गया, क्या खाए? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी निष्ठा और लगन से जो लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में प्रभावित हुए हैं उनकी पूरी देखभाल कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद सर्वे किया है, कल लगभग 12 विभागों का एक टास्क फोर्स का गठन किया है। जिन लोगों के आवास गए हैं उनको तत्काल प्रधानमंत्री आवास योजना की जो राशि है उसके बराबर राशि उनको प्रदान की जाएगी। बात है क्योंकि कई गाँव वालों ने मुझसे कहा कि मैं कह दूं, अब क्योंकि मंत्री जी हमारे साथ यहाँ पे खुद ही तो बता दूं, तो उस सारे लोग कह रहे थे कि उनको जो खाना दिया गया है ये तो मिला बहुत देर से, मिला भी तो बासी खाना मिला। खाना तत्काल मिला है। बासी खाने के आरोप वो तथाकथित कांग्रेसी लगा रहे हैं, जो अगर एक टाइम का खाना किसी व्यक्ति को देते तो उसका पेट भरता आरोप लगाने के बजाय तत्काल और ताज़ा खाना मिला है। हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कुछ गांव ऐसे थे जहां कोई साधन नहीं था खाना पहुंचाने का। हमारे स्टीमर वहां नहीं पहुंच पा रहे थे, नाव वहां नहीं पहुंच पा रही थी। बाढ़ बहुत भयंकर बाढ़ थी, लोग घरों में जिनका सामान रह गया, नुकसान बड़ी मात्रा में हुआ है। लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है, तत्काल लोगों को खाना दिया गया है। हाँ, जो लोग बाढ़ में फंसे हुए जहाँ कोई साधन नहीं है वहाँ देरी से खाना पहुँच सकता है, लेकिन सरकार पूरी लगी हुई, कर्मचारी जितने भी हैं जिले के एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक सारे कर्मचारी लगे हुए हैं। यहाँ से बिल्कुल कनेक्शन टूटा हुआ है रोड का। अभी कोई बीमार दुखी भी हो जाता है तो यहाँ जाने के लिए खाट पर रखे ले जाए, कैसे भी रखी है। आप अगर आप रास्ते से आए, आपने देखा होगा पूरा रास्ता ब्लॉक है पानी। ये हर साल का ऐसा सीन है।
बट कोई गवर्नमेंट सुनती नहीं है कि यहाँ से इस रोड को वेल कनेक्टेड कर दिया जाए, इस गांव को उस रोड से कनेक्ट कर दिया जाए। हमारे आदमी नहीं है, हमारे संग हमारे आदमी कुछ नहीं है। भैंस आती तो बेच चली गई, हम क्या करते, हम तो नहर में चला गया, भैंस है, भैंसे बह गई, दो बह गई तो चली गई, हमने पकड़े ही नहीं पाई। आदमी है तो नहीं, हम अकेले थे, हम क्या कर भैंस के पास कहाँ जाते, चली गई। बिन्ने कहते चली जाने, तुम बच जाओ। सच बताऊं ना, यहाँ पहुँच के लगता है यार कि मतलब कैसे लोग रह रहे हैं, इनको कि जीवन कितना मुश्किल है। क्या बताऊं मैं आपको, यही है कि इनके पास कुछ भी नहीं बचा है, इनके पास घर नहीं बचे हैं, इनके पास मकान नहीं बचे हैं, इनके पास किसी तरह इनके बच्चे बच गए हैं, लेकिन इनके जो बाकी जो सामान था वो चला गया। इनमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भले वो बच गए हैं लेकिन ये मरे जैसे हो गए हैं, क्योंकि इनका जो बहुत सारा सामान है वो चला गया है, इनकी संपत्ति चली गई, इनके पशु चले गए जो इनका है, और जहाँ ये पशु चराते थे ना जो इलाके में, उस इलाके में सारी संपत्तियाँ बर्बाद हो गई हैं। तो इनके पास अभी कुछ ऐसा बचा नहीं जो हो सके। लेकिन शिवराज सरकार ने मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि उन्होंने कहा है कि जिनके मकान गिरे हैं उनको 6,000 रुपये देंगे, लेकिन वो यहाँ जब तक पहुँचेंगे तब तक इसमें बहुत सारे लोग तबाह हो चुके होंगे। मैं और अब से कभी इस इलाके में कुछ और दिलों चलेंगे। अभी बस के लिए इतना ही।